हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। यहाँ श्लोक 4, 5 और 6 को एक साथ लिया गया है, जिसमें महाभारत में खड़े हुए योद्धाओं के नाम लेकर और वो कौन कौन से देश के हैं और क्या शक्ति उनके पास है उसके बारे में चर्चा की गई है। पहले श्लोक कर देखते हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक 4, 5, 6 का अर्थ है। अब आगे देखते हैं। यह एक शब्द आया है श्लोक में अत्र। अत्र का यह अर्थ पांडव सेना के बारे में प्रयुक्त किया गया है। आगे शब्द आया युधि। युधि पद यहाँ पर अत्र का विशेषण नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे विभिन्न योद्धाओं का नाम ले लेके बताया गया है। अर्जुन के शिष्य सात्यकी का, इनका दूसरा नाम था युयुधान, यादववंशी राजा के क्षत्रिय के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में न मारे जाकर यादवों के आपस के युद्ध में मारे गए थे। विराट, ये मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। द्रुपद, ये पंचाल देश के राजा पृषद के पुत्र थे। द्रुपद भी जो है बालकाल में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे और यहीं पर द्रोण के साथ इनकी मित्रता हुई थी। परंतु जब ये राजा बन गए और द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा तो द्रुपद को यह बात बुरी लगी थी। तो द्रोण उससे क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, मेरा शिष्य इनको हरा के दिखाएगा। धृष्टकेतु, ये दिवंश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत में द्रोण के हाथों मारे गए थे। चेकितान, ये यादव योद्धा थे, बड़े शूरवीर थे। काशीराज, ये काशी के राजा थे, वे बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता, इसलिए इन्हें काशीराज नाम से ही संबोधित किया जाता था। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा थे। ये दोनों द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। शैव्य, ये धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे और उनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। वे श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे। युधामान्यु और उत्तमोबा, दोनों भाई पंचाल देशीय राजकुमार थे। अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने का भार इन्हें ही नियुक्त किया गया था। दोनों बड़े ही पराक्रमी और बलवान थे। अभिमन्यु, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उनसे उत्पन्न पुत्र का नाम अभिमन्यु था। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता से, अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र की शिक्षा जो है प्राप्त की थी। यह साधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे इन्होंने भेदा था। अर्जुन उस दिन दूसरे युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह को भेदकर उसके भीतर घुस गए थे और असंख्य वीरों का संहार किया था इन्होंने। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, गदाबल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया था
उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले काफ़ी वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़ी जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। प्रतिविघ्न, श्रुतकोम, श्रुतकर्मा, शतनीक और श्रुतसेन, ये पांचों द्रौपदी के पुत्र थे। शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धर योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने जी यहाँ जिन भी योद्धाओं के नाम लिए हैं वे सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा है दुर्योधन ने। वास्तव में दुर्योधन ये चाहता था कि गुरु द्रोण को थोड़ा सतर्क करूं कि सामने जो विपरीत में योद्धा हैं वे भी महारथी हैं। हरि ओम।